छठ पूजा के बाद मिथिलांचल के लोगों में खुशी की लहर दौड़ चुकी है, क्योंकि दरभंगा में एम्स का शिलान्यास होने जा रहा है। बरसों का सपना मिथिलांचल वासी, उत्तर बिहार के लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। स्वास्थ्य के सुधार हो, उस पर एक क्रांतिकारी मील का पत्थर होने जा रहा है। 13 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दूसरे एम्स का, दरभंगा एम्स का शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल उठ रहा है, आम लोगों में भी कई लोग हमसे पूछे कि जिसने सोभन में सरकार की ज़मीन को एम्स के लिए चिन्हित करवाया, जो सरकार के नुमाइंदे जिन्हें पता नहीं था कि इतनी बड़ी ज़मीन सरकार की बलिया मौजे में है, वो सबसे उत्तम सर्वोत्तम जगह है एम्स के लिए। एक तरफ नेशनल हाईवे, एक तरफ स्टेट हाईवे। इस पे आज हमें भाजपा के दरभंगा जिला के महामंत्री अंकुर गुप्ता, जेडीयू के युवा अध्यक्ष वर्मा जी मिल गए। हमने उनसे पूछा, वहीं राजीव चौधरी भी कुछ देर पे चले आए जो लाल सलाम पार्टी के हैं। जी हाँ, उनसे जब हमने पूछा कि भाई जिसने खोजा ज़मीन, आखिर उसकी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? जिसने सरकार की ज़मीन को बताया कि सर्वोत्तम है दरभंगा एम्स के लिए या किसी भी के लिए, तो उन्हें क्यों नहीं बुलाया? सुनिए क्या कहना है इन लोगों। नमस्कार दोस्तों, बिहार एक्टिव न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम कुछ तीखे सवाल, क्योंकि हमने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने वो सवाल रखा था, शायद वो सवाल सुने नहीं या साइड से चले गए, लेकिन हम उनसे उन एनडीए गठबंधन के दो खास युवा, एक युवा अध्यक्ष है, एक महामंत्री है, अंकुर गुप्ता को आप जानते हैं, वर्मा जी को जानते हैं बहुत अच्छे से। हमारा सवाल है आप दोनों से, सवाल सुन लीजिएगा। जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, इस ज़मीन की खोज दरभंगा के एक शख्स ने किया था। सरकार को मालूम नहीं था कि ये सरकारी ज़मीन है। सरकार के सीओ से लेकर डीसीएलआर तक, एडीएम तक, किसी को नहीं मालूम था। स्वयं जिलाधिकारी जो समय के थे, इतनी बड़ी ज़मीन सरकार की है। जिन्होंने खोजा गया उनका नाम चर्चा में नहीं है। क्या उन्हें निमंत्रण नहीं देना चाहिए? देखिए, आप ये जगह स्थल जिन्होंने चिन्हित किया, वो भी हमारे दरभंगा के मिथिला के ही नागरिक हैं, और उन्होंने अपना फर्ज निभाया कि जो एम्स, कांग्रेस की सरकार जब थी तो पूरे भारत में 2 एम्स थे, और ये एनडीए की सरकार है कि बिहार में दूसरा एम्स खुलने जा रहा है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता था कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे। तो उसी प्रकार जिस भी व्यक्ति का नाम आप जो कह रहे हैं, जिन्होंने इस स्थल का चिन्हित किया, वाकई में ही वो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं, और वो खुद लगे हुए हैं कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक मिथिलावासी कैसे एकत्रित हो, और एकत्रित होकर नरेंद्र मोदी जी, एनडीए की सरकार ने जो सौगात दिया है मिथिलावासियों के लिए एम्स के रूप में, तो उनको सभी मिथिलावासी 13 नवंबर को ये स्थल पर आकर सभी लोग नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। इसीलिए सारे के सारे एनडीए के लोग एक साथ खड़े हैं। स्वयं मुख्यमंत्री के पास जा करके फाइल लेकर के जमा किया। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को मालूम नहीं था कि बलिया मौजा में इतनी बड़ी सरकारी ज़मीन है। उस शख्स को कम से कम एक चिट्ठी के जरिए डायरेक्ट इन्विटेशन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसा कि हमारे साथी ने एक बात को कहा कि मिथिला के वासी होने के नाते, एक प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने अपना फर्ज निभाया इस बात को लेकर के। इसके लिए उनका बहुत साधुवाद है, बहुत ही ज़्यादा। मिथिलांचल की जनता की ओर से मैं कह रहा हूँ। पहली बात, अब बुलाना नहीं बुलाना वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है, गवर्नमेंट काउंसिल है, वो तय कर रही है। हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि इस शुभ घड़ी में सब एकजुट होकर के इस सुहावने पल को जिए, इसका स्वागत करें। जो जनता के हित में काम हो रहा है एनडीए की सरकार में, उसका स्वागत करें। इस पे राजनीति बंद करें। राजनीति बंद, बिल्कुल बंद होनी चाहिए। राजनीति अब एकदम नहीं होनी चाहिए। बहुत हो चुका। 2015 में घोषणा हुआ, 17 में चयन हुआ, 17 से लेकर 24 हो गए। 7 साल तक इसकी राजनीति में मिथिलावासी पिस गए। सवाल एक ही है, लोग पूछ रहे हैं, हर पार्टी के कार्यकर्ता भी जानते हैं, आपके साथ रहे हैं, साथी हैं आपके, क्या उनका नाम दर्ज होना चाहिए था क्योंकि उन्होंने ज़मीन की खोज की थी? देखिए, नाम बताइएगा उस आदमी का जिन्होंने ज़मीन की खोजी थी। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, जो आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो माननीय प्रधानमंत्री खुद यहाँ आके नेट से ही सही, लेकिन यहाँ एम्स निर्माण की बात हो रही है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री 13 तारीख को आके शिलान्यास करके उस दिन से शुरुआत हो जाएगा एम्स निर्माण के लिए। इसके लिए इस स्थानीय पंचायत, आज मेरे ही पंचायत में बन रहा है, और आपको बता दें, अब आप शायद हमारे सारे कार्यक्रम में आप लोग शिरकत भी किए थे। जो सबसे पहले हमने 151 एकड़ बिहार सरकार ज़मीन यहाँ है,
उसका कागजात माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। माननीय संजय झा जी को इसकी जानकारी दी। तो देखिए DMCH में अगर एम्स बनेगा तो यहाँ के गरीब गुरबा को परेशानी होगी और यहाँ ट्रैफिक भी प्रॉब्लम होगा, शहर का विस्तारीकरण नहीं होगा। चलिए वो बात अलग हुई, लेकिन बात है कि जिसने खोजी, जिसने इसकी मुहिम की, उसका नाम कहीं नहीं आ रहा। सर आप कैसे कहेंगे कि नाम नहीं आ रहा? वो खुद लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी जी जिस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं, जो अपने हाथों से शिलान्यास करने जा रहे हैं, उनके लिए वो खुद लगे हुए हैं। एक अपना नागरिकता का जो फर्ज होता है वो निभा रहे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि उन्हें लोग नहीं ढूंढ रहे हैं? आप मीडिया के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। जो सही है, धरातल की बात है, वो जितने खुश हैं, मिथिला का हर एक वासी उतना खुश है। उन्होंने नाम आप जानते हैं? नाम उनका बता सकते हैं? मिथिला के लोग हर एक मिथिलावासी इसमें अपनी योगदान दे रखे हैं। बिल्कुल, वो लोग देंगे। बिल्कुल। दरभंगा में एम्स, मिथिला में, उत्तर बिहार में, आप नेपाल से सटे हुए लोग भी अब सर बंगाल को भी फायदा होगा, बंगाल को भी। मैं कह रहा हूँ सबको फायदा होगा। तो इस खुशी के पल में दिल्ली नहीं जाएगा कोई। सब इस खुशी के पल में आप भी शरीक होइए और सभी लोग से आग्रह करें कि सब लोग आके नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद दें। सभी राजनीतिक पार्टियों से